हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक टीचर पाठशाला। तो आज देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स। जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन कल दे दिया था कि आज से आपकी मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो आज देखिए मैथ्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं मैथ्स के। क्या है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस। तो टोटल आपके देखिए 14 लेसन हम लोग को पढ़ने हैं। अब देखिए कौन कौन से पढ़ने हैं। हालांकि देखिए मैथ्स जो होता है सबसे ईजी सब्जेक्ट होता है। मैथ्स जो होता है आपका वो भी डीएलएड का बहुत ही आसान है। ठीक है, 25 आउट ऑफ 25 आपको मिलने वाला है। ये आपके पूरे हाथ में है। ठीक है, फुल मार्क्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे क्या करना होगा। आइए हम इसको समझते हैं। पहला लेसन देखिए क्या दिया गया है। जो करनी होता है या कर्णीगत राशि होते हैं या कर्णीगत चिन्ह तथा करनी का जो घात होता है उसके बारे में आप इस चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे। जो 9 लेसन है देखिए इसमें बेसिकली उन लोगों को दिक्कत होता है जो आर्ट के साइड से आते हैं पढ़ते हुए। ठीक है, आर्ट से जो पढ़ते हुए आते हैं, मतलब बीए वगैरह किए हों, बीए मैथ्स ना हो, बीए का मैथ्स भी होता है। ठीक है, ठीक है। तो जो आर्ट ग्रुप से आए रहते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, तो घबराए नहीं, सीखेंगे, सभी चीज़ें सीखेंगे, अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों में। देखिए चैप्टर 3 क्या है। किसी संख्या का वर्गमूल, दशमलव संख्या का वर्गमूल आप सीखेंगे। कोई भी संख्या दिया उसका वर्गमूल सीखेंगे आप। इसमें क्या सीख रहे हैं, वर्ग, वर्गमूल इसमें भी सीखेंगे, इसमें घन, घनमूल इसमें भी सीखेंगे। बट इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा जो दशमलव, मेन तो आपका दशमलव का है। दशमलव संख्या का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे ये चीजें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और क्या दिया गया है, पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। यहाँ पे भी आपको वर्गमूल, घनमूल सीखना है। ठीक है, लेकिन किसका, दशमलव की जो संख्याएं होती हैं उनका आपको सीखना है बेसिकली। ठीक है, 5th लेसन में आप पढ़ेंगे संभावनाओं की संख्या की तथा दैनिक जीवन से संबंध, यानी जो संभावना व्यक्त होती है उससे रिलेटेड संभावना वाली संख्या प्लस जो दैनिक जीवन में जो संबंध होता है, ठीक है, उसके बारे में आप इसमें अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा चैप्टर 6 की अगर हम बात कर लें तो 6 में देखिए क्या दिया गया है। 6 में आपको बताए जा रहे हैं जो अवर्गीकृत तो आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक होते हैं। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, अब देखिए जो 7वां लेसन है बहुत ही आसान है, त्रिकोणमिति। हालांकि कई लोगों को ये बहुत ही प्रॉब्लम जनरेट करता है, लेकिन सबसे आसान होता है और सबसे स्कोरिंग होता है ये। ठीक है, अब अगले लेसन की अगर हम बात कर लें, ध्यान दीजिएगा अगला लेसन क्या है। देखिए मैं भी पढ़ा हूँ डीएलएड और मैं बता दूं हर समय मेरा जो है फुल आउट ऑफ फुल, यानी 25 में 25 मिला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा भाई आप लोगों को भी बताया जाए किस तरीके से क्या किया जाए। ठीक है, पेपर बहुत आसान आता है इसका, ध्यान दीजिएगा इसमें। तो 8वां लेसन देखिएगा, टोटल इसमें 15 लेसन है। हालांकि मैं बोल रहा था 14 लेकिन 15 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 8वां लेसन क्या है, लंब वृत्तीय बेलन तथा लंब वृत्तीय शंकु के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही आसान होता है। बेलन का आयतन हुआ, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, बेलन का जो है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। फिर शंकु की बात कर लेंगे हम लोग, शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। साथ ही देखिएगा दो अज्ञात राशि वाले रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो एक स्टैंडर्ड फार्मूला दिया गया है, ठीक है, द्विघात यानी क्या होता है आपका ax स्क्वायर दिखाई दे रहा है प्लस bx प्लस c बराबर क्या है आपका 0 है। ये कि स्टैंडर्ड समीकरण आपको दिए गए हैं, मानक जो समीकरण है इसका, इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 ना हो तो उसे बहुपद कहेंगे। अगर ये लिखा हो, केवल इतना लिखा हो, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, बहुपद। क्या कहेंगे हम लोग इसको, इसको बहुपद कहेंगे। इक्वल टू 0 लगा देंगे तो समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा 11 वाला लेसन क्या है, समलंब का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, व्यास में संबंध, इसमें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या सीख रहे थे, गुणनखंड के बारे में इसका सीखेंगे। ठीक है ना। अब क्या दिया है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है आपको। 12वां लेसन क्या है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। और इससे रिलेटेड अब सारे क्वेश्चन आपको इसमें दिए गए होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, चतुर्भुज, चतुर्भुज के गुण के बारे में पढ़ेंगे, उनका जो क्षेत्रफल वगैरह होता है उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं।
चतुर्भुज के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, हालांकि सबसे आसान चैप्टर होगा। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये सारे लेसन आपके लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब आप जो है जैसा कहिए, यानी 15 दिन में कहेंगे तो 15 दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, और आप कह देंगे एक दिन में कंप्लीट करने के लिए तो एक दिन में भी हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 15 क्या 1 मंथ में हम कंप्लीट करें, अच्छे से पढ़ें, ताकि हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन अगर आता है हम आसानी से कवर कर सके। तो देखिएगा, हम लोग बेसिकली यहाँ मैथ में पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैथ की पढ़ाई हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता दूं। पहले तो मैं फर्स्ट डे आपको पूरा इसका कंसेप्ट बताऊंगा, उससे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक। और सेकंड डे जो है आपको साथ में मैं क्वेश्चन भी दूंगा, और अपना आप क्वेश्चन लगाएंगे, और जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, सारे क्वेश्चन कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं भी टेलीग्राम चैनल मतलब बना देता हूं, और वहां पे आप अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग का पहला लेसन होगा कर्णीगत राशि और कर्णीगत के जो चिन्ह होते हैं और घात होते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। इसमें बड़े से बड़ा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग टोटल 1 मंथ में मैथ का टारगेट लेके चलते हैं, आराम से इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैथ अगर हम लोग एक बार प्रैक्टिस करते हुए सीख गए तो मैथ के दिन हम लोगों को मैथ की बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ और साइंस, ठीक है, एकदम आपको प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? स्टार्ट करें हम लोग चैप्टर, रेडी हैं? ओके, तो स्टार्ट करते हैं भाई अपने इस फर्स्ट चैप्टर को, जो करनी के बारे में दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, कुछ बेसिक वर्ड बताए जा रहे हैं यहाँ पे, कौन सी चीजों को क्या कहते हैं, ठीक है। हालांकि कई बच्चों को इसमें दिक्कत होता है। देखिएगा, हम लोग बात करने वाले हैं, क्या दिया गया भाई? पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, यानी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर, ठीक है भाई। इस चैप्टर में देखिएगा हम लोग बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? करनी के बारे में बात करेंगे। कर्णीगत राशि, करनी का जो चिन्ह होता है, करनी का जो घातांक होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ आपको शब्द बताए जाएंगे, उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि पूर्णांक, यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है भाई? वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं। कहाँ शुरू होती हैं? 0 से शुरू होती हैं, यानी प्रारंभ कहाँ से हो? 0 से हो, और कहाँ तक हो? अंत, अनंत पे हो, जिसका अंत ही ना हो, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे 0 1 2 3 4 5, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसी को कहते हैं हम लोग होल नंबर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं परिमेय संख्या। क्या होता है परिमेय संख्या? समझिएगा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं हम लोग? रेशनल नंबर, ठीक है भाई। तो ध्यान दीजिएगा रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। अभी जो लिखा है वो भी बताऊंगा, कुछ और नई बातें इसमें बताऊंगा, ठीक है। देखिएगा, वे संख्या या वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q जो है 0 के बराबर ना हो, Q जो है 0 के बराबर ना हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अ नंबर विच इज रिप्रेजेंट ऑन P/Q in the form of P/Q but Q is not equal to 0, so it is called a rational number। क्लियर है? अब देखिए, एक और चीज को रेशनल नंबर हम कह सकते हैं। किसको कह सकते हैं? जैसे हमने 1/3 लिखा, ये भी परिमेय है, ठीक है। अब एक और चीज लिखा हमने, मान लीजिए अगर लिख दिया 0 केवल, तो क्या 0 परिमेय संख्या है? तो 0 बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे 1 है, और 1 जो है 0 के बराबर ही नहीं है। ये P/Q के रूप में हमने लिख दिया, और लेकिन ये Q क्या है आपका? 0 नहीं है। Q क्या है आपका? 0 नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा? 0 परिमेय संख्या है। 0 क्या है आपका? परिमेय संख्या है। बात समझ में आया? आगे देखेंगे हम लोग क्या लिखा हुआ है भाई। मान लीजिए हमने लिख दिया क्या? 22/7, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो आप देखेंगे अगर हम इसको भाग दें तो पूरा पूर्णतः कटेगा नहीं, यानी अशांत है। क्या है? अशांत है। भाग देंगे 0.3333 इस तरीके से आएगा आपका। तो मैं आपको बता दूं ये अशांत है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आपका अशांत के साथ रिपीट होता है, रिपीट यानी क्या होता है? क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो
और प्लस रिपीटिंग हो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग इज नोन एज अ रेशनल नंबर। क्लियर है? और क्या है, अपरिमेय संख्याओं के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है ये समझिएगा। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। बात सही है, p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अपरिमेय। लेकिन अब वो है कौन, यहां तो हमने एग्जांपल दे दिया, लेकिन ये है कौन। देखिए जैसे हमने लिख दिया क्या, जैसे, ध्यान से समझना भाई, जैसे क्या होगा, मान लीजिए हमने लिख दिया कणी में -2, कणी के अंदर -2। ओ भाई ऐसे मत लिखिएगा, ये दूसरी संख्याएं हो जाएंगी, रुक जाइए। अगर हमने लिख दिया केवल कणी में 2, क्या लिख दिया, कणी में 2 लिख दिया, कणी में 3 रख दिया, कणी में 5 रख दिया, ठीक है, और पाई को रख दिया, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं कि वह संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। मान लीजिए अगर भाग देते हैं या दशमलव के रूप में परिवर्तित करते हैं तो ध्यान, एक मिनट, हेलो, चलिए ध्यान दीजिएगा। अभी हम बात कर रहे थे अपरिमेय संख्याओं की, यानी अगर हम कणी में 2 को भाग देते हैं तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, क्या होता है, अशांत है, रिपीट भी नहीं होता है। कणी में 2 का मान देखिए क्या होता है, 1.414 और भी अन्य संख्याएं यहाँ पे होती हैं। कणी में 3 का मान होता है, क्या होता है, 1.732, यानी इसमें भी और भी संख्याएं होती हैं जो कि रिपीट नहीं होता है, यानी नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इज नोन एज अ क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इर्रेशनल कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, इर्रेशनल कहते हैं। अभी बात ये क्लियर हुआ आप लोगों को, फिर से समझेंगे। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसी को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कणी में 2 को हम लोग बट्टे में नहीं लिख सकते हैं, p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते, कणी में 3 को नहीं लिख सकते, कणी में 5 को नहीं लिख सकते हैं, पाई को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये पाई का क्या होता है, पाई का मतलब आप समझे होंगे, पाई बराबर क्या होता है, 22/7। ये लगभग वैल्यू है, फिक्स वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू है, ये रियल वैल्यू नहीं होती है। क्लियर है? इसलिए किस श्रेणी में पाई को रखा गया है, अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, इतनी बातें पूरी क्लियर हो गई परिमेय और अपरिमेय के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान से समझिएगा आगे क्या चीजें और दी गई हैं इसमें। ठीक, काफी आसान है, बट आपको बेसिक से समझना जरूरी होगा, मन लगा के पढ़िए, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा आपका। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कणी की। कणी क्या होता है, आइए समझते हैं कणी के बारे में। कणी समझिएगा क्या होता है, कणी शब्द का मतलब क्या होता है, कणी होता क्या है, आइए समझ लेते हैं। कणी देखिए, कणी वह संख्या है जिसे पूर्ण संख्या में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। कोई भी पूर्ण व अपरिमेय संख्या कणी नहीं होती है। ठीक है, कणी हम किसको कहते हैं, देखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे n लगा देते हैं, ध्यान देना चिन्ह कैसा होता है कणी का। कणी का चिन्ह इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, अब मान लीजिए यक्ष क्या होता है भाई, कणीगत राशि होता है, यानी जिसे बेस कहते हैं। ये क्या हो गया, बेस। और इसके ऊपर मान लीजिए अगर हमने लिख दिया कुछ ऐसा, कणी ए, कणी में ए, मतलब ए के ऊपर कौन सा घात हुआ, 1/2। अगर हमने 3 लिख के छोटा सा और ये बना के ए लिख दिया, तो क्या है ये, ए के ऊपर पावर क्या हो गया, 1/3। अगर हमने लिखा, मान लिया 4 लिख दिया, ए लिख दिया, यानी ए के ऊपर पावर क्या हो गया, 1/4। अगर हमने यहाँ पे छोटा सा 5 लिख दिया और ऐसे बना दिया ए,
तो क्या हो गया आपका, a के ऊपर पावर माइनस केवल 1/5 होगा। क्या होगा, 1/5। तो नीचे वाले को हम लोग इस a को क्या बोलेंगे, कणिगत राशि, और जो इसके ऊपर घात है इसको कणी घात कहते हैं, कणी का घात कहते हैं, पावर कह सकते हैं, ठीक है ना। ये एक्सपोनेंट कहा जा सकता है, ये सभी चीजों से इसको जानते हैं, ठीक है। घातांक क्या होता है, जस्ट आ ही गया उसी की बात। घातांक क्या होता है, वे संख्या जिन्हें घात के रूप में लिखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। जैसे हमने बताया अभी 1/2 क्या होगा, ये आपका घात दिया हुआ है। 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे ध्यान दीजिएगा, a के ऊपर क्या हो गया भाई, पावर 1/5 हो गया, ये भी क्या हो गया आपका, घात हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा भाई। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे अगर हमने इसमें और भी कुछ नंबर के साथ हम लोग एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिख देते हैं क्या, 7 की पावर 2, इसका वैल्यू क्या होगा भाई, 49 होगा, यानी 7 × 7, क्या लिखेंगे, 7 × 7 को क्या कहते हैं हम लोग, 49। अगर हमने लिखा 10 की घात 2, मतलब क्या हुआ, 10 × 10, ठीक है, 10 × 10 का मान कितना हो गया, 100। यानी हमने 2 लिखने का मतलब इसी 2 को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे एक पर्टिकुलर नाम दिया गया, वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग। तो 10 का वर्ग क्या हुआ, 100। अगर हमने लिख दिया 5 का वर्ग, तो 5 × 5, 5 × 5 क्या होगा, 5 × 5 होगा। क्लियर है बातें, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिएगा, अगर हमने बोल दिया क्या, अगर हमने इसी को किसी और फॉर्म में लिख दिया, जैसे मान लीजिए 3 के ऊपर ऐसे लिख दिया, 3 है, ये क्या हो गया, √3, यानी 3 की पावर 1/2, यानी ये वर्गमूल हो गया। क्या हो गया, 1/2। इसको हम लोग घात कहते हैं, इसके ऊपर क्या है, घात। ये 7 के ऊपर क्या था, घात, ठीक है ना। ये क्या है आपका, कणिगत राशि है। 7 क्या है, कणिगत राशि कहलाएगा। 10 क्या कहलाएगा आपका, कणिगत राशि कहलाएगा। 5 क्या कहलाएगा, कणिगत राशि कहलाएगा। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है, कुछ आपको क्वेश्चन मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा उस क्वेश्चंस में। रुक जाइए, अभी क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। देखिए दिख रहा है आपको, ठीक है। अब आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 में देखिएगा क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या, मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और ये 64 लिखा है। मान बताइए, का मान बताइए, का मान बताइए, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए कैसे क्या होगा, आइए समझते हैं इसमें, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो देखिए इसको किस तरीके से बेसिकली हम लोग हल करते हैं। देखिए एग्जाम में क्या लिखिएगा, हल। अब इस हल में देखिए क्या होगा, आप देखिएगा ये लिखा हुआ है क्या, ये है आपका छोटा सा 3 और ये है 64। मतलब बेसिकली ये हो गया 64 की पावर क्या होगा, 1/3। क्या होगा, 1/3। अब एक काम करिएगा, आप जो है ऐसा कुछ जोड़ा बनाइए, या फिर क्या लिखिए, आप गुणनखंड जानते होंगे। क्या जानते होंगे, गुणनखंड। कई बच्चे क्या कहते हैं, इसको लौसका बैठते हैं। देखिए ये 64 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो किससे कट जाएगा भाई, सबसे बेसिक बात है, 2 से डिविजिबल होगा, 32 आएगा, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा, क्या आएगा, 16 आएगा। फिर 2 से काट देंगे हम लोग 16 को, तो 8 आएगा। फिर 2 से काट देंगे इनको, तो क्या आएगा आपका, 4 आएगा। फिर इसको 2 से काट सकते हैं भाई, तो क्या आएगा यहाँ पे, 2 आएगा। फिर 2 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो कुल कितना हो रहा है, 2, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 2 की घात 6। क्या लिखोगे आप, 2 की घात 6 लिख दोगे, और इसके ऊपर होल पावर क्या लगाओगे, 1/3 लगा दोगे। अब एक नियम हमने आपको नहीं बताया है, अभी मैं वो नियम आपको बताता हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। क्या है वो नियम, समझाता हूँ। जैसे ये 2 की घात हमने 6 लिखा, और ये ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ गुणा का चिन्ह लग जाएगा, 1/3 होगा। क्या हो गया, 1/3। अब इस 3 से 6 को काट देंगे, तो कटेगा तो कितना आएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 की घात 2, 2 की घात 2, इसका मान कितना होगा, 4, 2 की घात
2 की घात 2 मतलब क्या हो गया 4, यानी इस 2 को हमने 2 बार गुणा किया तो क्या प्राप्त होगा हम लोगों को भाई 4 प्राप्त होगा। तो ये होता है बेसिकली हल करने का पैटर्न, और ये आप साइड में कर देंगे। बात समझ में आया? आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा, विजिबल है, क्लियर है, समझ में आया। आइए कुछ नियम है, पहले हम नियम बता देते हैं, कुछ इस करनी के रूल है, कुछ नियम है, आइए पहले वो हम आपको बता दें नियम। आइए यहाँ लिखा हुआ है करनी के नियम, पहले हम सीख लेते हैं। 6 नियम है, इस 6 नियम पे हम सारे क्वेश्चन को फोड़ देंगे, ठीक है। यानी एग्जाम के एक भी क्वेश्चन आपके बचने वाले नहीं है। क्लियर है? तो रेडी हैं सभी लोग? आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या दिया है भाई? यहां पे लिखा है छोटा सा n, इसमें लिखा है a, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा a की पावर 1/n। हालांकि अभी मैंने समझाया था आपको। दूसरा फॉर्मूला है आपका, मान लीजिए छोटा सा n है, यहाँ पे ये a है और एक संख्या और ले लिया हमने b है, तो इसको जब हम लिखते हैं ना तो सेपरेट कर सकते हैं। क्या लिख कर सकते हैं भाई? सेपरेट, यानी a की पावर, देखो यहाँ पे एक छोटा सा n हो गया, गुणे, यहाँ गुणा था इसलिए गुणा हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे n b लिख देंगे। क्लियर है बातें? अब आगे देखिए तीसरा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, n है, ऊपर a है, यहाँ पे b है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? ऊपर आपका देखिएगा ये n a अपॉन n b हो जाएगा। क्लियर है? अब नंबर 4 की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 वाला, ध्यान देना भाई। क्या होगा अगर आपका यहाँ पे छोटा सा n है, a है, उसके भी पावर n है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? ध्यान देना, a की पावर n, ठीक है, और इसके ऊपर पावर 1/n। अब गुणा कर दोगे तो क्या आएगा भाई? a की पावर n इंटू 1/n, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 आएगा, यानी 1 की पावर 1। केवल a भी लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? a। अब 4th वाला देखिएगा, 5th वाला देखिएगा क्या है। 5th वाले में देखिएगा फॉर्मूला दिया है आपका √m √n, यहाँ पे n लिखा है, a ये लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ और नहीं बल्कि दोनों करनी का ये जो मान है गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा भाई? एक साथ हो जाएगा m इंटू n a। क्लियर है? 6 वाला पॉइंट समझिएगा, फार्मूला 6 वाला क्या है भाई? अगर मान लीजिए यहाँ लिखा है n, यहाँ लिखा है a की पावर m, इसका मतलब ये हुआ a की पावर m अपॉन n, इसका मतलब क्या हुआ? a की पावर m अपॉन n, ये वैल्यू इसकी हो जाएगी। ये बात क्लियर हुआ आपको? आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, और क्या क्या होता है, और भी फार्मूले हैं, ये तो है ही 6, और भी हैं इसमें। देखिएगा किसी संख्या के ऊपर अगर घात 0 हो जाए, शून्य हो जाए, उसका मान 1 होता है, आपको पता ही होगा। अब आगे देखिएगा, फिर भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, अगर 1 के ऊपर घात -1 हो गया तो क्या आएगा मान? 1/a आएगा। क्लियर है? और देखिएगा और क्या फार्मूला होता है, अगर मान लीजिए a की पावर m है इंटू a की पावर n है, अब इनको गुणा करना है तो a की पावर m प्लस n होगा। दोनों के घात को हम लोग जोड़ लेते हैं, ये आधार है इनका, करणीगत राशि है, इनको जोड़ लेते हैं। क्लियर है? अगर a की पावर m है, भाग का चिन्ह है, और a की पावर n है, इसका मतलब कुछ और नहीं, दोनों को हम लोग क्या करेंगे? m माइनस n कर देंगे, नहीं घटा देंगे। क्लियर है बातें? तो ये सारे फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, फिर आते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, नोट कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का यहीं से आपको सॉल्व होगा, ठीक है ना? नोट कर लीजिए इसको, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी, देखिए मैथ्स की कॉपी बना लीजिए प्रॉपर, और उसमें एकदम नोट किया करिए प्रॉपर, जैसे आप कहीं पढ़ते हैं उस तरीके से आप प्रॉपर नोट किया करिए, और आपको टाइम टू टाइम शाम तक वीडियोस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और जैसे ही हम लोग के मतलब सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, और देखो भाई कंजूसी नहीं, आप लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, तो हम लोग लाइव पढ़ेंगे। ठीक है? क्या पढ़ेंगे? तब लाइव आएंगे हम लोग, ठीक है? बहुत अच्छा लगेगा तब लाइव क्लास में हम लोगों को, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट किया जाए, ध्यान दीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है समझ में? एक बार नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है, समझिएगा इसमें।
देखिए क्या दिया गया भाई, जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, पहला दूसरा प्रश्न है, दिया है आपका यहां पे 3 लिखा है, 5 की पावर 3 लिखा है। अब इसका मान बताइए, 5 की पावर 3, 1 मिनट रुक जाइएगा, सही से चल नहीं रहा है, 1 मिनट रुक जाइएगा। देखिए लिखा है क्या, 5 की पावर 3 और यहाँ पे आपका 3 दिया है, इसका मान बताना है हम लोगों को। तो क्या होगा, देखिए ये छोटा सा 3 है, ये 3 है, तो 5 की पावर ये 3 तो होना ही होना है, तय है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/3, जैसा कि फार्मूला में आप पढ़ा होंगे, यहाँ पे भी जस्ट एक क्वेश्चन बताया हूँ इस पे, 5 की पावर 3 इंटू 1/3, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल 5, ओनली 5, 5 की पावर 1, यानी इसका आंसर क्या हो गया 5। इज दैट क्लियर? और देखिएगा इसमें और भी क्वेश्चंस होते हैं। नंबर 3 बहुत आसान आसान है, ठीक है, 16 और पावर यहाँ पे 4 है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 16 होल पावर 1/4। अब देखिए ये 5 का कोई फैक्टर तो होता नहीं, बट यहाँ पे 16 का फैक्टर तो हो सकता है, 16 का फैक्टर हो सकता है, तो 16 का फैक्टर क्या होगा, 2 की पावर 4 होगा। क्या होगा, 2 की पावर 4 होगा, ठीक है। तो ये 4 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, टोटल ओवरऑल कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा आंसर, 2 की पावर 1। नोट कर लेंगे इससे। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं भाई क्वेश्चंस। हो गया सबका? अब जैसे क्वेश्चन आता है आपका, देखिएगा क्या है दिया गया, √18, √18 18। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए 18 को बेसिकली अगर तोड़ना हो तो आप पढ़े होंगे, गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 होगा। इसका मतलब यही हुआ कि, ध्यान देना, क्या होगा, 2 गुणे 3 की घात 2। अब इनको सेपरेट भी तो कर सकते हैं भाई, पढ़े हैं हम लोग, ये 2 होगा गुणे, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। इस कणी का मतलब क्या होता है आप जानते ही होंगे, देखिएगा इसका मतलब होता है, यानी 3 की घात 1/2, 3 नहीं 2, गुणा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच गया आपका 3, लिख सकते हैं 3 कणी में 2, ये इसका मान होगा। नोट कर लीजिए, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ 2 लिखिएगा, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं भाई, ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है, √75 का वैल्यू बताना है, 75। देखिए कैसे करते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 5, तो देखिए यहाँ पे पेयर किसका बना, 5 का, तो क्या लिख देंगे हम लोग, 5 इंटू √3। क्लियर है, तो ये इसका आंसर होगा। जब आप एक बार ऐसा करना सीख जाएंगे, समझ लेंगे, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और 2-2 लाइन में तब सॉल्व होने लगेगा, ठीक है। अब आइए मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क में, और उसको कल हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन हाँ एक बार आप लोग बनाइएगा और कमेंट में प्लीज उसका आंसर जरूर लिखिएगा, ताकि हम लोग चेक कर सके, और उन लोगों का नाम भी लिया जाएगा जो लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर शेयर करेंगे, भेजेंगे, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, ये होमवर्क है आपका, नोट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, मान ही बताना है सब में। पहला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लिखा है क्या, 481 इंटू, इसमें 2 मान दिया जा रहा है, √25, ठीक है। दूसरा क्या होगा, √12 अपॉन क्या होगा 121। तीसरा प्रश्न, ध्यान समझना भाई, तीसरा क्या है, 3 है यहाँ पे, √2 है, फिर यहाँ पे हम मान लिखेंगे 24 को, क्या लिखेंगे 24। नंबर 4 में देखिएगा 4 है, फिर क्या होगा यहाँ पे 4 होल पावर 2। नंबर 5 में ध्यान समझिएगा, 5 में क्या होगा 2
फिर से 2 रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं 2401। ठीक है, अब आगे देखिएगा नंबर 6 क्या होगा। 6√24 होगा यहाँ पे। 1 मिनट, ये बड़ा नहीं है, छोटा सा है 6, ये बाहर वाला है, छोटा सा। 1 मिनट रुक जाइए, मैं दे रहा हूं। छोटा सा 6 है, और यहाँ पे क्या लिखिएगा, 64 लिख दीजिएगा। नंबर 7 में देखिएगा। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, यहाँ लिख दीजिएगा आप 5। 1 मिनट, क्या होगा, 5√625। यहां लिखेंगे हम लोग 8 वाले क्वेश्चन में 6128। 128, यहाँ 8 है। सारा आंसर बढ़िया से लिख के भेजिएगा आप लोग। ठीक है, 9 वाला देखिए, 5 क्या लिख देते हैं भाई, मान लीजिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे 100। ठीक, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिएगा 289। ठीक है, ये आपका पूरा आंसर है, होमवर्क है। ठीक है, तो ये होमवर्क आप नोट करें। मिलते हैं कल के लेक्चर में, और इसी क्वेश्चंस के साथ हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। और आप लोग जो है सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, रिवाइज करिएगा। जो भी डाउट अगर मैथ से रिलेटेड हो, आप जरूर कांटेक्ट करिए हमसे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय। 1 मिनट, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिए एक बार। मैं साइड हट जा रहा हूं, दिखा आप लोगों को। ओके, नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए, तो मिलते हैं कल। बाय।